नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की दरोगा भर्ती की एक संपूर्ण गाइड मार्केट में आ गई है। इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं, सॉल्व पेपर है, टेस्ट सीरीज है और अध्ययन सामग्री भी है। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी ये पुस्तक मिलती है। अगर आप लोग ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट से ये किताब मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और पूछ भी रहे थे विद्यार्थी कि आखिरकार इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होंगी। जानकारी ये मिली है कि अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो तारीखों के बारे में कोई निर्णय हो नहीं सका है और जुलाई के महीने में यूपी की जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस बीच बहुत सारे जो परिणाम है वो जारी किए जा सकते हैं और अप्रैल के महीने में तो कम उम्मीद है और मई के महीने में यूपी के जो शेष परिणाम है वो जारी किए जा सकते हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा हो या लोअर 2 की। इसके बाद में अगली सूचना है अब प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं। एक तरफ विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के द्वारा ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं कि प्रदेश में अब अध्यापकों की कोई कमी नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग में। ये देखिए लिखा, प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 2 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। विभाग का दावा है कि आगामी समय में होने वाली 5000 नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश में एकल विद्यालय केवल एक शिक्षक वाले स्कूल भी नहीं बचेंगे। आगामी जो 5000 है वो वही 69,000 की जो तीसरी काउंसलिंग है उसी की बात हो रही है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश में 1,58,000 से अधिक प्रसिद्धि स्कूलों में 2020 तक 13% ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं था। वहीं 40% स्कूल ऐसे थे जहां पर केवल एक शिक्षक कार्यरत थे। 30% स्कूल ऐसे थे जहां 2 शिक्षक और 3 या इससे अधिक शिक्षक वाले मात्र 17% स्कूल थे। असल में अभी हाल ही में 2 भर्ती हुई हैं, एक 68,500 शिक्षक भर्ती और एक 69,000 शिक्षक भर्ती। इससे भी अध्यापकों की जो कमी है वो काफ़ी पूरी हो गई है ऐसा समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो अंतर जनपदीय तबादले हुए हैं उनमें शिक्षकों को ऐसी जगह नियुक्ति दी गई है जहाँ पर अध्यापकों की कमी थी। वहीं पर प्रदेश के विभिन्न शहरों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के विद्यार्थी जगह जगह पर पोस्टर अभियान जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये ब्रिज के ऊपर विद्यार्थी लगा रहे शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। पूरे प्रयागराज में, बनारस में और अलग अलग शहरों में इस तरीके के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार जब नई जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है जारी करे। वहीं पर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में अध्यापकों की अब कोई कमी नहीं है और सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिन रात विद्यार्थी किस तरीके से पूरे शहर में पोस्टर लगा रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार सरकार की नज़र कब इन अभ्यर्थियों पर पड़ती है और कब इन पोस्टरों पर पड़ती है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा, पीसीएस का इंटरव्यू पूरा, 1 हफ्ते में रिजल्ट के आसार। समाचार पत्र में ये भी दिया हुआ कि पीसीएस का जो साक्षात्कार हुआ है उसमें किस किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भर्तियों में आरक्षण कब तक है जरूरी और पीसीएस का जो साक्षात्कार 2020 का वो पूरा हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 20 तारीख के अंदर अंदर इन छात्रों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और नीचे यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2020 का इंटरव्यू गुरुवार को पूरा हो गया। आखिरी दिन 112 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 105 अभ्यर्थी ही शामिल हुए, यानी 7 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार छोड़ दिया। इंटरव्यू के आखिरी दिन बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि भर्तियों में आरक्षण रखना कब तक जरूरी है, क्या 50% पदों से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए। बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि गीत और कविता में क्या अंतर है, एक लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्रमवार बताएं 1857 की क्रांति के समय का शायर जो क्रांति के बारे में लिखा हो कुछ लाइनें याद हो तो बताइए। एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें जानवरों के कारण परिणाम बदल गए।
प्रयाग से कौन सी दो चीजें प्रसिद्ध हैं? प्रयाग की वो घटना जिसने एक नए राजवंश को जन्म दिया। एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने सवाल किया कि प्रोफेसर हैं तो 5400 ग्रेड पे के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं? समाज और समुदाय में क्या अंतर है? दादा साहेब फाल्के किसको मिला है? साहित्य समाज का दर्पण कैसे है? नक्सलवाद की समस्या का कारण क्या है? इसका समाधान कैसे होगा? आपको नक्सल प्रभावित इलाके में पोस्टिंग मिले तो आप जाएंगे? सुएज नहर विवाद क्या है? यूपी में कितनी बोलियां हैं? तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है पीसीएस उसमें पूछे गए हैं। 487 पदों के लिए भर्ती हो रही है। 845 लोगों को बुलाया गया था छात्रों को, जिसमें से 802 छात्रों ने ही साक्षात्कार दिया। लगभग 43 छात्रों ने साक्षात्कार छोड़ दिया। यूपीपीएससी ने कल एक परिणाम भी जारी किया है। लिखा प्रदेश को मिले कंप्यूटर के 74 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता कंप्यूटर का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया। इसमें कुल 74 का चयन हुआ। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। लिखा टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती का आवेदन 25 तक। चूंकि इनकी वेबसाइट चल नहीं रही थी और 15,000 पदों के लिए विज्ञापन निकला है टीजीटी और पीजीटी का, विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि आवेदन की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जाए और वेबसाइट को दुरुस्त किया जाए। हालांकि वेबसाइट अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 दिन बढ़ा दी गई है। उसी के बारे में ये सूचना है। लिखा प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता भर्ती 2021 के लिए अभ्यर्थी अब 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और जानकारी ये भी मिली है कि लगभग आज दोपहर 12 या 1 बजे तक वेबसाइट बन जाएगी, ऐसा आश्वासन चयन बोर्ड की तरफ से दिया गया है। वहीं पर कल एक और नोटिस जारी की गई है कि चयन बोर्ड में जो साक्षात्कार चल रहे थे टीजीटी सामाजिक विज्ञान के, वो साक्षात्कार भी स्थगित कर दिए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि वेबसाइट भी दुरुस्त नहीं थी। इसके साथ में ही चयन बोर्ड के जो कई कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित थे और कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए हैं। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग की। जो 5,000 पद रिक्त रह गए थे उसके बारे में जो विवरण मांगा जा रहा है वो विवरण बीएसए नहीं दे रहे हैं। लिखा प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसए से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। सचिव की ओर से बार बार रिमाइंडर भेजकर पदों का विवरण मांगे जाने के बाद भी बीएसए खाली पदों की जानकारी नहीं भेज रहे हैं। बीएसए की लेट लतीफ़ी से परेशान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सहित अधिकारियों से गुहार लगाई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की भर्ती के बाद सभी वर्गों में लगभग 5400 पद और अनुसूचित जाति के 1133 पदों को मिला करके कुल 6500 से अधिक पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती होनी है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में एक भर्ती के बारे में भी सूचना है। संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती निकली हुई है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा 215 पद हैं। ट्रेड है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन। कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और शुल्क 200 रुपये है। वेबसाइट देख लीजिए upsconline.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग 27 अप्रैल से पहले आवेदन कर सकते हैं। अंतिम सूचना है दरोगा भर्ती की। विद्यार्थी दरोगा भर्ती में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, उम्र में छूट चाहते हैं और आवेदन की जो तिथि है उसके लिए बहुत कम समय बचा है और विद्यार्थियों ने इसके बारे में मांग की है कि इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आयु में छूट दी जाए। लिखा विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सब इंस्पेक्टर भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2021 के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से किए जाने का सुझाव दिया है, क्योंकि भर्ती का विज्ञापन 5 वर्षों बाद जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि भर्ती विज्ञापन में आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष की गई है। इसमें आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2021 से की जा रही है। मुझको भी बहुत सारे छात्रों ने ईमेल की है। विद्यार्थी कोर्ट की प्रक्रिया से निराश हैं और चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने देखा कि कितनी तारीखें लगी तब जाकर के निर्णय आया और इधर दरोगा भर्ती के लिए जो केस किया गया है उसमें जो तारीख है वो अब 15 तारीख को सुनवाई होनी है। उसके बाद में फिर से एक नई तारीख। इस तरह की सैकड़ों ईमेल्स मेरे पास आती हैं। ये कोई अनुराग शर्मा है जिन्होंने लिखा कि मेरी एज 6/3/1993 में लास्ट 2 ईयर से यूपी की एसआई की तैयारी कर रहा हूँ और मैं बहुत ही निराश हूँ। और इन्होंने कहा है कि सर ऐसा कुछ करिए, क्या ट्विटर अभियान किया जाए, क्या किया जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के फिर से एक ट्विटर अभियान किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो बेसुध सरकार है, जो छात्रों की आवाज़ सुनती नहीं है, ना तो गरीब सवर्णों को छूट दे रही है,
जैसा कि अन्य राज्य दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणा किया और ये राजस्थान सरकार ने भी देखिए यहाँ पर घोषणा किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा कर दी है और इसके तहत EWS कैटेगरी के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। इस फैसले को राज्य की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले मंजूरी दी गई है। फिलहाल बात कोई भी हो, लेकिन छूट तो दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। छात्र कितना भी चीखें और चिल्लाएं, सरकार के कानों में आवाज़ नहीं पहुंचती है। और अगर EWS के जो विद्यार्थी हैं, अगर उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो ऐसे आरक्षण का, ऐसे लॉलीपॉप का कोई मतलब नहीं है। सरकार को दरोगा भर्ती में सभी लोगों को जो एज में छूट देनी चाहिए, यानी कि 2017 से आयु की गणना करनी चाहिए। भाई हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है और हो सकता है कि केवल याची लाभ ही मिले, तब प्रदेश के लाखों छात्र वंचित हो जाएंगे और विद्यार्थियों के साथ में अन्याय होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।